जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले आप समझ लीजिए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपसे कहा जा रहा है laying in the first quadrant and bounded by y is equal to 4x square। y is equal to 4x square। देखिए, यहाँ पर y का पावर 1 है, इसका मतलब कि ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस के एलॉन्ग बना हुआ है। तो y एक्सिस के एलॉन्ग बना है, यानी ये है पैराबोला और y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। और देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। ये है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। देखिए, ये y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। ये है y इज इक्वल टू 4। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले ये देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 के बीच जो एरिया बाउंडेड है इसी को हमें फाइंड करना है। तो चलिए, ये y की वैल्यू दी गई है, तो हम एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स डी वाई। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू, लेकिन इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू 1, यहाँ y की वैल्यू 4 है, तो लोअर लिमिट 1 हो गया, अपर लिमिट 4 हो गया। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 4, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा और y टू दी पावर हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और फिर ये हो जाएगा y टू दी पावर 1/2 dy और यहाँ लिमिट हो जाएगी आपका 1 to 4। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, a इज इक्वल टू 1/2 और y टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो y टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 2/3 हो जाएगा, y टू दी पावर 3/2 लोअर लिमिट हो जाएगा 1, अपर लिमिट हो जाएगा 4। फिर देखिए क्या होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 1/3। यहाँ हम करेंगे अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो y टू दी पावर y की जगह पे 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर ये हो जाएगा आपका 3/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो a इज इक्वल टू 1/3, 4 का क्यूब कर दीजिए तो 64 हो जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये माइनस हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 7/3 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड x प्लस 3। इसका स्केच करना है। तो आपको मालूम है ना कि यहाँ पर मॉड है तो मॉड का मतलब स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो मॉड पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो एक जगह y के जगह पे हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा y के जगह पे माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। तो चलिए अगर इसको हम दिखाना चाहें तो फिर देखें क्या मिलेगा,
यहाँ पर ये जो आप देखें इक्वेशन इसके लिए, तो ये y इक्वल टू यक्स प्लस थ्री, तो यक्स प्लस थ्री देखिए ये लाइन मिलेगी क्योंकि y एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट डिस्टेंस है ये 3 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 3 है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो इधर जो इक्वेशन मिलेगा ये y इक्वल टू यक्स प्लस 3 मिलेगा, और फिर इसी तरह से ये इक्वेशन इधर की तरफ मिल जाएगा। ये जब देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएंगे तो इधर जाएगा, और जब निगेटिव डायरेक्शन हम दिखाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन इधर आ जाएगा, यहाँ भी लाइन होगा। तो अब जो है ये है आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री, तो y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ये इक्वेशन है, और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री। अब देखें आप जरा, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ का ये एरिया, इसके द्वारा जो एरिया कवर्ड हुआ है वो क्या होगा। और फिर देखिए दिया हुआ है इवेलुएट इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन -6 to 0 mod x प्लस 3 dx। तो आप देखें जब मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉड की वैल्यू को हम 0 के इक्वल करते हैं। तो अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -3, यानी यहाँ पर जो मिडिल लिमिट होगा वो -3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा -6 होगा, ये जो पॉइंट होगा -3 होगा, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे ये जो है y एक्सिस है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट -6 0 होगा, ये -3 0 हो जाएगा, और ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है। अब आपको ये इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये एरिया फाइंड करनी है, यही एरिया आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया, तो देखें हमने मेथड आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए पहले लिमिट जो होगी -6 to -3, ये देखिए -6 to -3 होगी, ये -6 to -3 होगी। और हमने आपको बताया देखिए जब पहले वैल्यू निकालते हैं तो ये निगेटिव लेते हैं, और निगेटिव वैल्यू लेंगे तो -x -3 हो जाएगा, ये हो गया dx। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो पहले इंटीग्रेशन -6 to -3 होगा। तो जब पहले इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये निगेटिव होता है, और इसके बाद -3 to 0 होगा, -3 to 0, और फिर यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी ये हो जाएगा x प्लस 3 dx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन -6 to -3 x dx, और फिर ये हो जाएगा -3 इंटीग्रेशन -6 to -3, और ये हो जाएगा 1 dx। प्लस हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तो ये हो गया x dx -3 to 0, अब प्लस हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन -3 to 0, और ये हो जाएगा आपका 1 dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखा जाए कि सॉल्व करने पर ये वैल्यू क्या मिलेगी। चलिए हम पहले वाले का करते हैं, तो x² हो जाएगा, यानी 1/2 x² हो जाएगा, और यहाँ माइनस तो रहेगा ही। ये लोअर लिमिट हो गया -6 और अपर लिमिट हो गया -3। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे के लिए, तो ये हो जाएगा -3, और 1 का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x हो जाएगा, लोअर लिमिट -x, और फिर ये हो गया -3। और फिर अगर हम x का देखें तो x का इंटीग्रेशन 1/2 x² हो जाएगा, 1/2 x²। यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी -3, अपर लिमिट 0 हो जाएगी, तो ये -3 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाए तो 3 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा -3 to 0। अब
अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो -1/2 हो गया, और देखिए यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 9 हो जाएगा, और फिर माइनस करके -6 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 36 -3, और x के जगह पे -3 माइनस करेंगे और फिर -6 करेंगे तो ये हो जाएगा +6, और प्लस हो गया 1/2, और यहाँ करेंगे देखिए x के जगह पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ये हो गया 3, 0 -3 तो +3 हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1/2, और ये -27 हो जाएगा, और फिर ये देखें -3 और 6 -3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -3/2, और प्लस ये हो जाएगा आपका 9। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 27, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 27/2 हो गया, और फिर ये हो गया -3/2। देखिए इसको और इसको हम एक जगह लिख लिए, ये 3 × 3 करेंगे तो -9, और ये +9 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 27 - 3 करेंगे 24 हो जाएगा, और 24/2 हो जाएगा। अब 24 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक फॉल्ट हो गया है, ये तो 0 होगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ -3 लिख दिए थे, ये 9 हो जाएगा, यानी सब कुछ वही होगा, अब केवल ये 3/2 के जगह पे 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 9/2 हो जाएगा, तो 27/2 - 9/2 ये हो जाएगा आपका 18/2, और 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए कर्व आपको दिया हुआ है y = sin x, और फिर ये दिया हुआ है बिटवीन x = 0 to x = 2π। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम कर्व ट्रेस करते हैं, तो ये है x एक्सिस और फिर ये है y एक्सिस, y डैश, और जानते हैं इसका ग्राफ जब हम फाइंड करते हैं तो ग्राफ ऐसे ही प्राप्त होता है। देखें यहाँ पर x = 0, यहाँ x = π, और यहाँ x = होता है 2π। तो ये एरिया होता है, और अब आप ये समझ लीजिए कि ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला एरिया निगेटिव होता है। तो आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है ना कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो चलिए फार्मूला वही होगा y dx के लिए, तो a देखिए y और dx, तो पहले जो लिमिट होगा x = 0 to π हो जाएगा, ये हो गया 0 to π, और फिर ये हो जाएगा, अब देखिए दूसरा ये लोअर साइड में है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा π to 2π, और फिर ये हो जाएगा y dx। अब हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो a = इंटीग्रेशन 0 to π, ये हो जाएगा आपका sin x, और फिर sin x dx माइनस इंटीग्रेशन π to 2π, और फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका sin x dx। चलिए सॉल्व करते हैं, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है आपका माइनस कॉस,
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस यक्स 0 to पाई हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर देखें साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया कॉस यक्स लोअर लिमिट पाई टू अपर लिमिट हो जाएगा 2 पाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई और माइनस हो जाएगा कॉस 0 और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई और फिर माइनस हो जाएगा आपका कॉस पाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो गया आपका माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 और फिर ये cos 2 पाई की वैल्यू जो होती है ये 0 होती है और फिर ये हो जाएगा आपका -1 यानी +1 हो जाएगा। तो अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें कि ये वैल्यू आपको, हाँ देखिए ये यहाँ पर वैल्यू ये गलत लिख दिया गया है, ये 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखें ये आपका a इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 और +2 हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा आपको, यहाँ ये हो जाएगा 2 + 2 यानी ये हो जाएगा 4 यूनिट का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार आज आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।